अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं ईरानियन मिलिट्री चीफ के बारे में, जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया ईरान की सपोर्ट करने के लिए। इसके साथ साथ कुछ र्यूमर्स इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान जॉइंट कोलैबोरेशन या कुछ मिलिट्री कोऑपरेशन के अंडर मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले हैं। क्या ये पॉसिबल भी है? और ख़ास तौर पर क्या पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर यहाँ कुछ नई इनोवेशंस कर सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, रिसेंटली ईरान के जो नए मिलिट्री चीफ हैं अब्दुर्रहीम मूसवी, उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान और ईरान के ब्रदरहुड की बात की। ये बेसिकली एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी और इससे पहले ईरान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और अपनी पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर चुका है। इससे पहले के जो आर्मी चीफ थे वो 13 या 14 जून को इजरायली एयर स्ट्राइक में शहीद हो चुके थे, जिनका नाम मोहम्मद बाकरी था। और जून 2025 में ये नए मिलिट्री चीफ अपॉइंट किए गए हैं ईरान में, और सबसे पहले कॉल उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ही की है। यहाँ ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जॉइंट कोलैबोरेशन और मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर बात हुई है। ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के हक में हैं। इस तरह इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ईरान में, वो कम करने में मदद मिलेगी। चाबहार के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया वहाँ सिविल इन्वेस्टमेंट करे, उससे इशू नहीं है, बट इंडिया उसके थ्रू अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क वहाँ ऑपरेट करता है, और उसी के थ्रू फिर चूंकि ईरान का बॉर्डर बलूचिस्तान के साथ भी लगता है, तो वहाँ BLA को सपोर्ट भी मिलती है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इसके साथ साथ जहाँ तक मिलिट्री कोऑपरेशन की बात है, तो ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसने जिस तरह अमेरिकन और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स को क्रिपल किया है, और पूरी दुनिया में ये चीज़ अब दोबारा से सामने आई है कि एयर डिफेंस सिस्टम जितने भी ज़्यादा आपके पास हों या जितने भी ज़्यादा उनके स्पेसिफिकेशंस अच्छे हों, लेकिन एक बड़े मिसाइल अटैक के मुकाबले में वो कामयाब नहीं हो सकते। और यही चीज़ हमने रिसेंट इस कॉन्फ्लिक्ट में देखी। अब ईरान और इसराइल के अपने अपने स्टैट्स हैं। ईरान ने तकरीबन 500 या 500 से कुछ ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए इसराइल की जानब। इसराइल ये क्लेम करता है कि उनमें से 50 मिसाइल्स इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स को धोखा देते हुए हमारे एरिया में हिट किए, जबकि ईरान का क्लेम है कि ईरान के 250 के करीब मिसाइल्स ने इसराइल को हिट किया। हालांकि अगर न्यूट्रल सोर्सेज की बात की जाए तो हिट करने वाले मिसाइल्स की तादाद 150 से ज़्यादा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। इसराइल में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई, इवन दो कि ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ, और उसमें ज़ाहिरी बात ईरानियन इंटेलिजेंस का फेलियर भी था। इसके साथ साथ ईरान की एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम वो भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन जो ईरान की मिसाइल पावर है, उसने सिंगल हैंडेडली इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। यहाँ सबसे ज़्यादा जो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है वो ईरान का फतह मिसाइल है। फतह मिसाइल एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो ईरान ने 2023 में डेवलप किया, या 2023 में हम कह सकते हैं कि इसको इंडक्ट किया गया था। इसके 2 वेरिएंट्स हैं। जो फतह 1 है ये 1400 या 1500 किलोमीटर की रेंज रखता है, और इसकी टर्मिनल स्पीड 5 से लेकर 10 मैक के दरमियान क्लेम की जाती है। ये कोई प्रॉपर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ तो लेस नहीं है, बट इसमें MARV कैपेबल वॉरहेड मौजूद है, जिसे मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल कहा जाता है। सेम वैसी ही टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के स्मैश एंटीशिप मिसाइल नसर फतेह सीरीज़ के MLRs पर यूज़ होती है। लेकिन ये MARV टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक स्पीड इस कॉन्टेक्स्ट में हासिल कर लेती है क्योंकि फतह 1 बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर एक प्रॉपर बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री गेन करता है, और उसके साथ साथ ज़्यादा रेंज होने की वजह से अपने टर्मिनल फेज़ में ये हाइपरसोनिक स्पीड गेन कर लेता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के भी जो शॉर्ट टू मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो अपनी टर्मिनल फेज़ में हाइपरसोनिक स्पीड कैरी कर लेते हैं, बट हाइपरसोनिक मिसाइल्स सिर्फ स्पीड के मामले में ही हाइपरसोनिक नहीं कहलाते। इनमें दूसरा फीचर इनके वॉरहेड का मैन्यूवरेबल होना ज़रूरी है, या अगर प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल की बात की जाए तो उनमें आपको हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल चाहिए होती है। तो जो फतह 1 है इस ईरान का, वो भी कोई प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बल्कि एक स्यूडो हाइपरसोनिक मिसाइल है। बट एक स्यूडो हाइपरसोनिक मिसाइल होते हुए भी इसने इसराइल को नाको चने चबवाए हैं, और पाकिस्तान के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन ईरान के साथ कोऑपरेट पाकिस्तान का करना इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को कई मामलात में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि फतह 1 का एक सेकंड वेरिएंट भी ईरान ने डेवलप किया है, जिस पर प्रॉपर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल माउंट की हुई है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। और इसकी स्पीड फतह 1 से भी ज़्यादा हो सकती है, यानी कि नियर टू 15 मैक तक की इसकी स्पीड जा सकती है, आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा।
करंटली अगर पाकिस्तान की इन्वेंट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है जो कि पाकिस्तान के GF-17 एयरक्राफ्ट कैरी करते हैं और इन्हीं मिसाइल्स का यूज करते हुए S-400 को डिस्ट्रॉय किया गया भुज एयरबेस पर और आदमपुर एयरबेस पर, और इसको रिसेंटली इंडिया एक्सेप्ट भी कर चुका है। इसी तरह अगर नेवी की बात की जाए तो जो स्मैश ये सुपरसोनिक MARV कैपेबल मिसाइल है, यानी कि जो इसका टर्मिनल फेज में वॉरहेड है वो मैन्यूवर कर सकता है, बट इसकी रेंज कम होने की वजह से ये टर्मिनल फेज में ज़्यादा स्पीड हासिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये सुपरसोनिक ही रहता है। लेकिन इसका एक सेकंड वेरिएंट डेवलपमेंट में है जिससे हम P2A2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी कह सकते होंगे, और ये भी बेसिकली एक स्यूडो हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकता है। तो पाकिस्तान नेवी हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम कर रही है और यहाँ ये चीज़ भी ऑलमोस्ट क्लियर है कि पाकिस्तान आर्मी भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम कर रही है। यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइल्स आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें मुख्तलिफ उसकी डायमेंशंस और किस्में आ चुकी हैं, यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स वाले हाइपरसोनिक मिसाइल अलहदा हैं, फिर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स अलहदा हैं, और कुछ MARV की कैटेगरी में आने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल्स सेपरेट हैं, जिनमें ये ईरान का फतह 1 आ जाता है। फिर पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं आप उन्हें भी इस कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। कुछ सोर्सेज के मुताबिक जो पाकिस्तान का फतह 3 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है ये भी अपनी टर्मिनल फेज में ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेता है, और चूंकि ये MARV कैपेबल भी है सो इसे भी हम हाइपरसोनिक बैलिस्टिक रॉकेट के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। और ईरान और पाकिस्तान दोनों ने ही अपनी अपनी कैपेसिटी में हाइपरसोनिक वेपन्स को अपने एडवर्सरीज के खिलाफ यूज़ किया है, और उसको ना तो इंडिया रोक पाया पाकिस्तान के CM-400 AKG को, और दूसरी तरफ अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान के भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इजराइल नहीं रोक पाया। तो जहाँ हाइपरसोनिक मिसाइल की अब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो पाकिस्तान भी अब इसकी तरफ तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है, और आने वाले वक्त में बहुत जल्द हमें मज़ीद हाइपरसोनिक वेपन्स पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की इन्वेंट्री में देखने को मिलेंगे। लेकिन ईरान के साथ अगर इसकी कोलैबोरेशन की बात की जाए तो इसमें डाउट्स हैं, और ये चीज़ अभी र्यूमर है कि पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, क्योंकि करंटली भी पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक वेपन्स मौजूद हैं, बट आने वाले वक्त में हमें मज़ीद बेहतर या नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें और इस सच को बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ। मिलेंगे बहुत जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।